बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के अवामी रिलीफ के लिए इक़दाम। 3 हफ्तों में 129 अरब का अवामी रिलीफ पैकेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के नफाज का जायजा लिया गया। शुरा को हुकूमती सब्सिडी की फराहमी पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपये कमी करके अवाम को रिलीफ दिया गया। सब्सिडी का मकसद ट्रांसपोर्ट किराए में इजाफा रोकना है। मुश्किल की घड़ी में अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खत्ते में हालिया कशीदगी के तनासुर में पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमती सब्सिडी के नफाज से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में अवामी रिलीफ इकदाम और ईंधन की दस्तयाबी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्ट सेक्टर को रिलीफ फराहम करने के लिए मुसाफिर बसों को माहाना 1 लाख रुपए, जबकि मिनी बसेज और वैगन्स को 40,000 रुपए सब्सिडी दी जा रही है ताकि किराए में इजाफा न हो। इसी तरह अशिया खरनोश की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए ट्रक्स को 70,000, बड़ी माल बरदार गाड़ियों को 80,000 और डिलीवरी वैन्स को 35,000 रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार, वफाकी वज़रा डॉक्टर मुसद्दक मलिक, अताउल्लाह ताडर, एहसन इकबाल समेत दीगर वज़रा, मुआवनीन ख़ुसूसी और आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। मुश्किल की इस घड़ी में किसी सूरत अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। पेट्रोल लेवी में फील 80 रुपए कमी करके अवाम को रिलीफ दिया गया। पाकिस्तान रेलवे 6 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर रही है। मुसाफिर ट्रेनों, माल गाड़ियों के किरायों में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा। टोल टैक्स में समाही 25% इजाफा भी वापस ले लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल वक्त में अवामी रिलीफ के लिए इक़दाम उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। और ज़िला इंतज़ामिया दूध दही की सरकारी कीमतों पर फ़रोख्त यकीनी बनाने में नाकाम हो गई है। दूध 200 से 240 रुपए किलो में फ़रोख्त होने लगा है, जबकि दही भी 260 से 280 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। ज़िला इंतज़ामिया दूध और दही की सरकारी कीमतों पर फ़रोख्त को अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। ओपन मार्केट में दूध 200 रुपए से लेकर 240 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। सरकार की जानिब से दूध का रेट 170 रुपए मुकर्रर किया गया है। दही ओपन मार्केट में 260 रुपए 280 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि दूध और दही का हर दुकानदार का अपना अपना रेट है, कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया के आला अफसरान से मुतालबा किया है कि सरकारी रेट्स को यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब ब्रायलर साफी गोश्त 690 रुपए किलो तक पहुंच गया है। ओपन मार्केट में सब्जियों फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आने लगे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। सरकारी रेट लिस्ट में फल और सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। ओपन मार्केट में सब्जियों फलों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। आलू 30, प्याज 90, टमाटर 100, लहसुन 530 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। लीमू 100, करेले 190, टिंडे 240 रुपए किलो, भिंडी 250 रुपए और अदरक 400 रुपए किलो बिकने लगा। सेब 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। केला 290 रुपए दर्जन, अमरूद 250 रुपए फी किलो बिक रहे हैं। शहर में गरा फरोशी अरूज पर। साफी गोश्त 690 रुपए किलो तक पहुँच गया। ब्रायलर गोश्त का सरकारी नर्ख 595 रुपए फी किलो बरकरार। फार्म गेट जिंदा रेट 383 रुपए फी किलो मुकर्रर। ब्रायलर जिंदा थोक रेट 397, परचून रेट 411 रुपए किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडे कीमत 2 रुपए इजाफे से 234 रुपए फी दर्जन। अंडों की पेटी का थोक रेट 6,900 रुपए मुकर्रर है। बिजली का इस्तेमाल इंतहाई कम होने पर तलब कम कर दी गई है। सिस्टम फ्रिक्वेंसी डाउन होने के खदशात पैदा हो गए हैं। शहर में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा होने लगा है। शहर में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा होने लगा। लेस्को के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर बिजली की तलब 1000 मेगावाट तक कम होकर 680 मेगावाट तक गिर गई है। ज़राअत के मुताबिक लेस्को सिस्टम में 300 मेगावाट तक बिजली सरप्लस रिकॉर्ड की गई है। सार्फिन की जानिब से बिजली का इस्तेमाल इंतहाई कम होने पर तलब गिर गई है। बिजली की तलब में नुमाया कमी की वजह से सिस्टम फ्रिक्वेंसी डाउन होने के खदशात पैदा हो गए। तलब में मुसलसल कमी सोलर सिस्टम से बिजली की बढ़ती पैदावार करार दी गई है, क्योंकि मौसम में तब्दीली की वजह से सोलर सिस्टम से बिजली की जनरेशन बढ़ने लगी है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के पहले फेज़ की कई स्कीमें ताहाल नामुकम्मल हैं। न्यू डिफेंस चंद्राय रोड की नामुकम्मल सड़क व बाले जान बन गई है। 8 किलोमीटर सड़क की बहाली मंसूबा गुज़श्ता साल दिसंबर में मुकम्मल होना था। अधूरा मंसूबा आए रोज़ हादसात का बायस बनने लगा। कई अमवात भी इंतजामिया को ना जगा सके।
लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के पहले फेज की कई स्कीमें ताहाल नामुकम्मल हैं। न्यू डिफेंस चंद्राय रोड की नामुकम्मल सड़क शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। 8 किलोमीटर सड़क की बहाली मंसूबा गुज़िश्ता साल दिसंबर में मुकम्मल होना था। डेडलाइन गुजरने के बावजूद ताहाल सड़क तमीर न हो सकी। टूटी सड़कें अधूरा मंसूबा हादसात का बाइस बनने लगा। बारिश के बाद सूरत हाल मजीद संगीन हो जाती है। मुतअद्दिद हादसात और कीमती जानों के ज़िया के बावजूद इंतजामिया की खामोशी बरकरार है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। ये तो 3 साल हो गए इसको बन रहा है, अभी तक मुकम्मल ही नहीं हुआ। अपील करता हूँ कि ये इधर भी ध्यान दे। बहुत मुश्किलात है, इधर चलने फिरने का कोई रास्ता नहीं है, दुकान के किराए जेब से दे रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमारा हल किया जाए। महंगे जेट फ्यूल के बायस PIA का अहम फैसला, मुख्तलिफ शोबों के अफराद को मिलने वाला डिस्काउंट खत्म करने का फैसला किया गया है। स्टूडेंट बैंक्स के जरिए सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट खत्म करने का फैसला किया गया है। जर्नलिस्ट, रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनस, ASF एहलकारों का डिस्काउंट भी खत्म करने का फैसला किया गया है। ज़राए ने बताया कि PIA इंतजामिया ने फैसले से तमाम एयरपोर्ट्स पर स्टाफ को आगाह कर दिया है। PIA ने तमाम किस्म की छूट वापस ले ली है। ये फैसला ईंधन की कीमतें मामूल पर आने तक किया गया है। महंगे जेट फ्यूल से PIA को अखराजात में शदीद दबाव है। इसी वजह से तमाम शोबों के अफराद को मिलने वाले डिस्काउंट को ख़त्म कर दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि महंगे जेट फ्यूल के बायस PIA ने अहम फैसला किया है। मुख्तलिफ शोबों के अफराद को मिलने वाला डिस्काउंट खत्म करने का फैसला किया गया है। स्टूडेंट बैंक्स के जरिए सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट खत्म करने का फैसला किया गया है। यहाँ आपको बताएं कि महकमा आबाशी पंजाब में सैकड़ों बोगस मुलाजमीन की भर्ती का इंकशाफ हुआ है। बोगस भर्तियों से 8 करोड़ 70 लाख रुपए की माली बेज़ाब्ती सामने आ गई है। माली साल 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं। साबिक हुकूमत में महकमा आबाशी में मेरिट की धज्जियाँ उड़ाती गई। गोश्त मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। गोश्त भर्तियों का मामला नैब के सुपुर्द कर दिया गया है। जल्द तहकीकात करने की हिदायत की गई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 इफ्तिखार छच्छर की तहकीकात तेज करने की हिदायत है। महकमा आबाशी ने भी स्कैंडल की अंदरूनी इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। सेक्रेटरी आबाशी वासिफ खुर्शीद के मुताबिक मामले की मजीद छानबीन जारी है। ये वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रिटायरमेंट आर्मी तबलीगी मरकज़ आमद हुई। तबलीगी जमात के अकाबरीन मौलाना अमजद फारूक, मौलाना आमिर, अनवर गनी, इम्तियाज़ गनी और दीगर से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने भारत और बांग्लादेश से आए अकाबरीन से भी मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने दीन की सरबलंदी के लिए अकाबरीन की खदमात को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रावल में आलमी तबलीगी मरकज़ का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने तबलीगी जमात के अकाबरीन मौलाना अमजद फारूक, मौलाना आमिर, अनवर गनी, इम्तियाज़ गनी और मौलाना मुदस्सर शाहीन समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की। भारत और बांग्लादेश से आए वफूद से भी गुफ्तगू की। वज़ीर दाखिला ने दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए तबलीगी जमात की खदमात को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि तबलीग दीन के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी और बाइस सवाब अमल है। गैर मुल्की अकाबरीन ने वीज़ों के अजरा में वज़ारत दाखिला के भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि इस बार वीज़ों के हसूल में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। मोहसिन नकवी ने यकीन दहानी करवाई कि सालाना इज्तिमा के लिए मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। गैर मुल्की वफूद के लिए वीज़ा अमल को मज़ीद आसान बनाया जाएगा और एयरपोर्ट पर खसूसी काउंटर्स भी कायम किए जाएंगे। बांग्लादेशी वफ़द ने वज़ीर दाखिला को आलमी तबलीगी इज्तिमा में शिरकत की दावत भी दी। मुलाकात के अख्ताम पर उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ भी की गई। NA-127 में सियासी गिरोहों के माबैन बाहमी एहतराम और हमाहंगी के फ़रोग के लिए 18 रुकनी मसालती कमेटी तश्कील दे दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह ताडर और उनकी वालिदा साजिदा फारूक ताडर ने कमेटी के मेंबरान को नोटिफिकेशन तकसीम किए। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म सैयद तौसीफ शाह भी मौजूद थे। NA-127 में तश्कील दी गई मसालती कमेटी में मियाँ सलीम शेख ताहिर हनीफ, मलिक अहमद हसन, शफकत हुसैन पांदा, राय लियाकत, रऊफ पहलवान, नाफिशा, मियाँ सलामत, मियाँ हफीज़, अब्दुल मजीद चंद नंबरदार और दीगर भी मौजूद थे। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि हुकूमत अमन मुज़ाकरात के लिए कोशां है। ईरानी हमलों पर सऊदी अरब की जानिब से रद्द अमल ना देना पाकिस्तान की सिफारतकारी की कामयाबी है। जब अमन आ जाता है तो मईशत भी ठीक हो जाती है। पाकिस्तान के उलमा ने सबसे बड़ा मसला हल किया है, जो यहाँ फ़िरका वाराना तशद्दुद और असबियत ही थी, पैगाम पाकिस्तान देकर
اور الحمدللہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہم قومی پیغام امن کمیٹی جو کہ حکومت پاکستان کی ہے، وزیر اعظم صاحب نے بنائی ہے اور تمام ادارے اس میں تعاون کر رہے ہیں، اس کے پلیٹ فارم سے پچھلے 4 ماہ میں دیکھیں بڑے سے بڑا موقع بھی جو آیا ہے جس میں باہر کی دنیا کی خواہش ہوگی کہ تقریب ہو، جیسے گلگت بلتستان میں یا کراچی میں، تو ہم سب نے مل کے اس پہ قابو پایا ہے۔ جب امن ہوگا تو انشاءاللہ معیشت بھی بہتر ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ حقائق قوم کو بتاتے رہیں، آپ حقائق سامنے لاتے رہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں کہا جا رہا تھا۔ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں حج تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں عازمین حج کو مناسک حج اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے آداب کے حوالے سے عملی تربیت فراہم کی گئی۔ تربیتی سیشن میں حج کو میقات سے احرام باندھنے، نیت کرنے اور مناسک حج کی ادائیگی کا مکمل طریقہ سکھایا گیا۔ معروف ٹرینر مفتی محمد مدنی اور مفتی محمد احمد نے وقوف عرفہ، مزدلفہ میں قیام، جمرات کو کنکریاں مارنے کا شرعی طریقہ بتایا۔ اسی طرح صفا و مروہ کی سعی، مقام ابراہیم کی زیارت اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے آداب بھی سکھائے گئے، جبکہ قربانی کرنے، سر منڈوانے یا بال کٹوانے، طواف وداع، حجر اسود کا بوسہ دینے کے مسنون طریقے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ کہ مسیحی برادری اپنا مذہبی تہوار ایسٹر جوش و خروش سے منانے میں مصروف ہے۔ شہر کے مختلف گرجا گھروں کی طرح کیتھیڈرل چرچ میں بھی دعائیں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ لاہور سمیت پاکستان بھر میں مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منا رہی ہے۔ ایسٹر کے موقع پر کیتھیڈرل چرچ میں دعائیہ تقریب منعقد ہوئی۔ دعائیہ تقریب میں صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے خصوصی شرکت کی۔ پاسٹر کیسر ندیم نے پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے بھی دعا کی۔ رمیش سنگھ اروڑا نے مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا، ملک کے لیے مسیحی برادری کی گراں قدر خدمات ہیں، مل کر پاکستان کو خوشحال بنانا ہے۔ مسیحی برادری کو جو پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے، سب کو ہیپی ایسٹر کہتا ہوں۔ میرے ساتھ آج میرے ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری صاحب عثمان علی خان صاحب بھی تشریف لائے ہیں تاکہ آج ہم اپنے مسیحی بہن بھائیوں کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ تو آج اس مبارک دن میں ہم دوبارہ اسی بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس پاکستان کو ایک خوددار، خوشحال اور خود مختار پاکستان بنانا ہے، اور یہ مسیحی قوم کی تو بہت خدمات ہے اس پاکستان کے لیے، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہوں، چاہے ہماری دیگر سوشل سروسز ہوں یا پاکستان کے ڈیفنس کے حوالے سے ہوں۔ بشپ الیگزینڈر جان کا کہنا تھا کہ ایسٹر محبت، امن اور رواداری کا پیغام دیتا ہے۔ جنگ کے خاتمے میں پاکستان کا کردار خوش آئند ہے۔ میں خاص پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کو اگر ہم نے نیا بنانا ہے تو پھر محبت اور پیار اور آشتی کا پیغام دینا ہے۔ جنگیں کوئی حل نہیں، اور ہم کنڈیم کرتے ہیں وہ ساری جنگیں جو ابھی چل رہی ہیں، اور پاکستان کا کردار بہت اچھا ہے کہ وہ صلح اور امن کے لیے کوشاں ہے۔ مسیحی برادری کا کہنا تھا، ایسٹر خوشیوں کا تہوار ہے جو مثبت سوچ اپنانے کا پیغام دیتا ہے۔ اس سے ہمیں امید، نئی شروعات اور پازیٹیوٹی کا پیغام ملتا ہے، اور میں یہی کہوں گی کہ ایک دوسرے کے لیے ہمیں قدورتیں، نفرتیں ختم کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے تاکہ یہ دنیا ایک بہتر دنیا بنے۔ ہم شکرگزار ہیں میڈم سی ایم کے کہ انہوں نے ہمارے ملک میں ایک بڑا اچھا ایک گیسچر دیا ہے کہ ہماری منورٹیز کو، تاکہ ہم فریڈم لے اپنے آباد خانوں میں جا سکتے ہیں اور اپنے دن کو اپنے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ ایسٹر کے موقع پر رمیش سنگھ اروڑا نے مسیحی برادری کے ساتھ مل کر پودا لگایا، کیک بھی کاٹا گیا۔ کیمرہ مین احمد علی کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ دوسری جانب پریسبیٹیرین چرچ نولکھا میں بھی دعائیہ تقریب ہوئی، جس میں رمیش سنگھ اروڑا اور بلال یاسین نے خصوصی شرکت کی۔ پریسبیٹیرین چرچ نولکھا میں ایسٹر کی مناسبت سے دعائیہ تقریب منعقد ہوئی۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا، صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین، سیکرٹری ہیومن رائٹس عثمان علی خان، ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے بھی شرکت کی۔ جس طرح مسلمان اس ملک کے لیے ناگزیر ہیں اور اس کی خدمت اور اس کی ترقی میں شانہ بشانہ حصہ دے رہے ہیں، اسی طرح ہماری اقلیتی برادری، چاہے مسیحی ہے، چاہے سکھ برادری ہے، چاہے ہندو برادری ہے، وہ اس ملک کا اسی طرح حصہ ہیں جس طرح مسلمان حصہ۔ رمیش سنگھ اروڑا نے کہا، ایسٹر محبت، امن اور امید کا پیغام دیتا ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ اقلیت
मेरे सर का ताज है। अक़लियत मेरे दिल के बहुत करीब है। अगर मेरी अक़लियत की तरफ कोई हाथ बढ़ाएगा तो उसका हाथ सबसे पहले मरीम नवाज़ रोकेगी। और फिर इस वक्त जो तारीख साज इक़दामात उठाए जा रहे हैं, चाहे वो चर्चेस की, गुरुद्वारों की, मंदिरों की रेस्टोरेशन है, तरक्याती काम है, 5% जॉब कोटा है, नौजवान बच्चों और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, CSS के एग्ज़ाम्स की तैयारी है, ये वो सारे काम हैं जो अक़लियतों को आगे बढ़ने का मौका फराहम करें। सूबाई वजीर बिलाल यासीन कहते हैं, सिक्योरिटी से लेकर हर चीज़ का ख्याल रखने की खुसूसी हदायत की गई है। बड़े चर्चेस थे, सबका विज़िट किया है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान, इनकी सारी टीम शानदार तरीके से अलर्ट पे हैं। और 3 टियर्स में मैंने आपको बताया सिक्योरिटी है, 3 टियर्स में चेक होके हमारे जो मसीही भाई हैं वो अपनी इबादत गाहों तक पहुँचते हैं। इस मौका पर डॉक्टर मजीद एबल ने खुसूसी दुआ करवाई। बड़ी तादाद में मसीही बरादरी ने शिरकत की। तकरीब में केक भी काटा गया। कैमरामैन खुरम सिंधु के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। मसीही बरादरी ने अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ ईस्टर की खुशियां बांटी और मुस्लिम कम्युनिटी ने मसीही भाइयों के साथ इस खुशी में शिरकत की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मजहबी अकीदत और खुशी के साथ मना रही है। ईस्टर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा जिंदा होने की याद में मनाया जाता है। इस मौका पर गिरजा घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाता है, जहां मसीही बरादरी दुआ करती है और अमनो मोहब्बत का पैगाम देती है। इबादत के बाद मसीही खानदान अपने घरों में इकट्ठे होकर खुशियाँ मनाते हैं। मेहमानों का खुले दिल से इस्तकबाल किया जाता है। घरों में खुसूसी का एहतमाम किया जाता है। ईस्टर का त्यौहार बड़े जोशो खरोश से सेलिब्रेट होता है। हमारे यहाँ चूँकि गैदरिंग यहाँ पे कम है, यानी लोग कम हैं, लेकिन अक्सर जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वहाँ पे लोग सुबह सुबह ईस्टर के त्यौहार को एक जुलूस की शक्ल में सेलिब्रेट करते हैं। हर मुल्क में सुलह अमन के लिए हम पैगाम देते हैं, जो कि हमें आज चॉइस से भी मिला कि हम हर मुल्क में सुलह और अमन के लिए पैगाम देते हैं। जहाँ पे जंगो जदल है वहाँ अमन हो। बच्चों में भी पैसे बांटे जाते हैं। बच्चे खूब लुत्फ उठाते हैं। हम लोग सेलिब्रेशन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। हमारे घर केक लाए जाते हैं और हम सबसे मिलते हैं और ईदें मिली जाती हैं। हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, इतना मज़ा आता है। सारे हमारे घर आते हैं और फिर कभी कभी हम भी चले जाते हैं। हम लोग सैर के लिए जाते हैं, इतना मज़ा आता है। मुस्लिम कम्युनिटी भी अपने मसीही भाइयों के साथ ईस्टर की खुशियों में शामिल हुई और अमन का पैगाम दिया। यहाँ पर आता रहता हूँ, ये हमारे बेटों की तरह है और काफ़ी अरसे से हमारे इनका तल्लक है, बचपन से हमारा तल्लक है और मेरा भी और मेरे बेटे का भी इनसे बहुत गहरा तल्लक है। और हम इंशाल्लाह ईद पर भी, जब हमारी ईद होती है ये हमारे भी घर आते हैं। अब जब इनका ईद है हम इनके घर आए हैं, हमारे बहुत खुशी हुई है ताकि एक दफ़ा हम सब मसीह बरादरी या मुस्लिम सब एक भाई हैं। इस मौका पर केक भी काटा जाता है और एक दूसरे को मीठा खिलाया जाता है। मसीही बरादरी के मुताबिक ईस्टर सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। इसी सिलसिले में ये त्यौहार मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। कैमरामैन खुरम सिंधु के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। और दुआ तकरीर के बाद मसीही बरादरी ने बड़ी तादाद में तफरीही मकामात का रुख कर लिया। लाहौर चिड़ियाघर में भी फैमिलीज और बच्चों का रश रहा। मसीही बरादरी ईस्टर की खुशियां मनाने में मसरूफ। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात के बाद शहरियों ने फैमिलीज के हमरा तफरीही मकामात का रुख कर लिया। चिड़ियाघर में भी रश देखने में आया, जहां बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद मौजूद रही। बच्चे मुख्तलिफ जानवर देखकर निहाल नजर आए। कहीं बच्चे ज़राफ़े और शेर को देखकर खुश हुए तो कहीं बंदरों की अटकेलियों से महजूज हुए। फैमिलीज का कहना है कि ईस्टर की खुशियों को बच्चों के साथ मनाना एक खूबसूरत एहसास है, इसीलिए वो इन्हें तफरीही मकामात पर लाए हैं। मॉर्निंग में 9 बजे हम चर्च जाते हैं और चर्च के बाद हम 11 बजे वहाँ से आए हैं ऑफ करके। एक कप चाय, कुछ मीठा हमने खाया। उसके बाद मेरा बेटा ये हर बार जो है ये चाहता है कि हम ये ज़ू में आएँ, तो बस आफ्टर ज़ू उसके बाद खाना, फिर शाम का खाना, यही हमारे। मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ईस्टर पे चर्च गए हैं, चर्च से वापस बच्चों को लेके अब घर जाएंगे, खाना बनाएंगे, कहीं जाएंगे शाम को रिलेटिव्स की तरफ घूमेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा मौसम था, ऊपर से संडे एंजॉय हो रहा है, साथ ईस्टर भी एंजॉय हो रहा है। तो बस फ़िलहाल तो अभी आए हैं, जस्ट थोड़े से मतलब घूमे फिरे हैं, तो बस एंजॉय कर रहे हैं। अभी कुछ खाने पीने का मूड बन रहा है। बच्चा पार्टी का कहना था फैमिली के साथ चिड़ियाघर आए हैं, जानवर देखकर बहुत मजा आ रहा है। हम लोग चर्च के पास ज़ू आए थे, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स दिखे, लेदर लाइक दिस हिप्पो वगैरह। हमें वो भी मिला, मोर भी मिली, इतना कुछ मिला, बहुत मज़ा आ रहा है। आया हूँ मैं, बहुत यहाँ अच्छा लग रहा है। यहाँ मैंने बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं।
ہم زو آئے ہوئے ہیں, ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے, ہم نے بہت انجوائے کیا اپنی فیملی کے ساتھ. ہم یہاں پہ گھومنے پھرنے آئے ہوئے ہیں, ہم نے بہت زیادہ اینیملس دیکھے. ایسٹر کے موقع پر تفریحی مقامات پر گہما گہمی نے خوشیوں کو مزید بڑھا دیا. کیمرہ مین احمد علی کے ہمراہ سمرا فاطمہ, سٹی 42. میں آپ کو بتائیں کہ گھوڑی شاہ روڈ پر قطر اسلامک اسکول میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. قطر اسلامک اسکول کی سالانہ تقریب کے مہمان خصوصی صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے بچوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. مجھے بڑا اچھا لگا کہ بڑے اچھے طریقے سے اس انسٹیٹیوشن کو چلا رہے ہیں, اور جو بھی ایجوکیشن سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جس طرح اپنی تقریر میں بھی کہا کہ ہمارے ملک کا جو بیسٹ پوٹینشیل ہے, ہمارے ملک کی جو بیسٹ پروڈکٹ ہے وہ ہماری یوتھ ہے, ہمارے بچے ہیں. وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز نے بچوں کو مزید محنت کی تلقین کی. ہیلتھ کے حوالے سے کافی سالوں سے اس شمال لاہور کی جو خدمت کر رہے تھے, اور اس کے بعد انہوں جو تعلیم ایجوکیشن کے حوالے سے اس علاقے میں سیکنڈری اسکول جو شروع کیا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, بڑی پازیٹیو بات ہے. ہمیشہ یہ خدمت کا جذبہ لے کے چلتے ہیں. ہم سارے ایز اے ٹیم ان کے ساتھ ہیں, جب بھی یہ بلائیں گے, جب بھی کال کریں گے, ہم ان کے جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ حاضر ہیں. تقریب میں وائس چیئرمین UMT شاہد منیر نے بھی خصوصی شرکت کی. CEO قطر اسلامک اسکول شیخ محمد نعیم بادشاہ نے خدمت کے سفر کو جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا. حقیقی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بالکل عارضی زندگی ہے, اور یہ میں نے اللہ سے تجارت شروع کی ہے. یہ جو ادارہ ہے یہ تجارت نہیں بلکہ عبادت کی بنیاد پر ہم نے بنایا ہے, اور یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے بالکل منیمم فیس لی جاتی ہے, اور جو بالکل ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ان کے لیے اللہ کی رضا کے لیے بھی کام کرتے ہیں. پرنسپل اسما وقاص اور شاہزیب اقبال بھی اس موقع پر موجود تھے. والدین, اساتذہ اور انتظامیہ کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی. طلباء و طالبات نے مختلف تعلیمی اور ثقافتی پرفارمنسز پیش کی. بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں مختلف انعامات سے بھی نوازا گیا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے سٹی 42.